अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील है। आज हम बात करेंगे एडिनॉइड्स के हवाले से। एडिनॉइड्स क्या हैं? हमारी पब्लिक में बहुत कम लोगों को इस हवाले से आगाही होती है कि एडिनॉइड्स भी कोई हदूद या कोई बीमारी मौजूद है जिसकी वजह से कि नाक कान गले की तकलीफ़ पैदा हो सकती हैं। देखें, एडिनॉइड्स भी टॉन्सिलाइटिस या टॉन्सिल्स की तरह लिम्फेटिक सिस्टम की एक बीमारी है जो कि कहाँ पड़ी होती है। एडिनॉइड्स बुनियादी तौर पे एक किस्म के ग्लैंड्स हैं, हदूद हैं, जो कि नेज़ोफेरिंग्स में पड़े होते हैं। मतलब ये है कि जो आपका नाक का निचले वाला हिस्सा है उसकी पुश्त पे पड़े होते हैं। ठीक है, अगर ये अपने साइज़ से बढ़ जाते हैं, ठीक है, अक्सर ये जो है साइज़ जो बढ़ता हुआ देखा जाता है, इसका ये बच्चों में देखा जाता है जो 3 साल से लेके 12 साल के बच्चे होते हैं। ठीक है, अब ये इसका जब साइज़ बढ़ जाता है तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात और मुख्तलिफ़ किस्म की तकालीफ़ पैदा करता है। इसकी वजह से इसका प्रॉपर डायग्नोसिस है, उसी तरह से जैसे कि टॉन्सिलाइटिस का ज़रूरी है, इसी तरह से एडिनॉइड्स का भी ज़रूरी है। क्योंकि ये क्या कुछ करता है, अगर आपके बच्चे को एडिनॉइड्स की तकलीफ़ है तो क्या कुछ अलामात आएंगी। देखें, इसमें यह है कि सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, बच्चा रात को खराटे लेगा, ठीक है। इसके अलावा इसका जो मिडल ईयर है, मतलब कान का जो दरमियानी हिस्सा है, वहाँ पे वर्मी सोजशी कैफियत पैदा हो जाती है और अक्सर औकात बच्चे को ये महसूस होता है कि उसके कान बंद हैं, दोनों साइड के, या एक तरफा एक कान बंद है, क्योंकि यूस्टेशन ट्यूब का वहाँ से गुज़र हो रहा होता है और वो आपस में, इनका सारा आपस में इंटरलिंक्ड है, कम्युनिकेटेड है। ठीक है, इसके साथ साथ ये है कि आप देखते हैं कि आपके बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती है। और यहाँ पे मैं आपको ये बात बताता चलूँ, हमने टॉन्सिलाइटिस के हवाले से जो वीडियो बनाई थी वहाँ पे हमने ये बात की थी कि बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत असरअंदाज होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, कैसे असरअंदाज होती हैं? देखें, अगर आपका बच्चा 8 घंटे की नींद कर रहा है, लेकिन वो 8 घंटे में से सिर्फ़ और सिर्फ उसको जो सुकून मुयस्सर आ रहा है वो सिर्फ 4 से 5 घंटे है, उसके अलावा 3 घंटे में वो एक रेस्टलेस बेचैनी का शिकार रहता है, तो उससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि उसकी नींद पूरी नहीं होगी। जब नींद पूरी नहीं होगी तो उसकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं, सीखने की जो सलाहियतें हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का, इन लिम्फेटिक प्रॉब्लम का प्रॉपर डायग्नोसिस किसी भी हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम बात कर रहे थे इसकी अलामात की। इसकी अलामात में मज़ीद ये है कि बच्चे को अक्सर सर दर्द रहता है। ठीक है, उसकी अगर ये कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें रेनाइटिस, मतलब ये कि छींकों का ज़्यादा आना होता है, नाक बंद रहती है और नाक बंद रहने की वजह से जो उसका सर पे बोझ रहता है, आंखों पे बोझ रहता है, इवन उसकी आई साइट पे इफ़ेक्ट होता है, उसकी आंखों की बिनाई पे असरअंदाज होता है। देखिए, बुनियादी बीमारी एक होगी लेकिन पीछे मुख्तलिफ वजूहात एक दूसरे को पुश करती जाती हैं, एक कैस्केड ऑफ रिएक्शंस चलता रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से कि वो बीमारियां मज़ीद एक पेचीदा शक्ल में हमारे सामने नमूदार होती हैं। तो एडिनॉइड्स का जो मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज हैं, वहाँ पे मेडिकेशन भी की जाती है। अगर मेडिकेशन से ना कंट्रोल हो तो उसमें फिर ये है कि सर्जरी की तरफ प्रेफर किया जाता है। लेकिन बीइंग होम्योपैथ मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि होम्योपैथी में एडिनॉइड्स की, टॉन्सिलाइटिस की, रेनाइटिस की, एलर्जी की बेहतरीन किस्म की अद्वियात मौजूद हैं, बशर्त ये कि किसी अच्छे मुस्तनद होम्योपैथिक मुआलिज की ज़रिए निगरानी वो दवाएँ इस्तेमाल की जाएँ। तो मैं फिर दोबारा ये बताता चलूँ कि वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आवाम को शऊर दिया जाए सेहत के हवाले से। तो ये वीडियो आप लाइक, सब्सक्राइब और इस पे बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वक्त में आपको वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।